वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाबी जय को किस करती है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जय और नाबी एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और अचानक से नाबी पीछे हट जाती है और जय को बोलती है कि ही स्मेल्स लाइक सिगरेट्स। तो जय हंस के बोलता है कि अगर वो ब्रश करके आ जाए तो क्या नाबी मेकआउट सेशन कंटिन्यू करेगी। तो नाबी जय से बोलती है कि उन दोनों को वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए बिकॉज उनके बाकी फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। काफ़ी ड्रंक होने की वजह से नाबी के सारे फ्रेंड्स उसी के घर नाइट स्टे करते हैं। नाबी भी सोने लेट जाती है बट वो अपने और जय के किस के बारे में सोच रही होती है। ये सोचने की वजह से उसको नींद नहीं आती और वो उठकर बैठ जाती है और जय को देखने लगती है। अब नाबी के रूम में जय पास में ही सो रहा होता है फ्लोर पर मैट्रेस बिछाकर और अचानक से जय भी उठ जाता है और नाबी को देखने लगता है। अब नेक्स्ट डे सोल और रोज़ एक कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और रोज़ बोलती है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे जय और नाबी के बीच में कुछ चल रहा हो। रोज़ ये भी बोलती है कि ब्रेकअप के बाद नाबी का शायद दिमाग ख़राब हो गया है, तभी वो जय के साथ टाइम स्पेंड कर रही है बिकॉज़ जय उसके लिए ठीक लड़का नहीं है। सोल रोज़ को कहती है कि जय जैसा भी हो बट नाबी के एक्स बॉयफ्रेंड से तो काफ़ी बेटर है और जय और नाबी साथ में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। अब कॉलेज में नाबी उस पिछली रात वाली किस की वजह से काफ़ी कंफ्यूज सा फील कर रही होती है, तो वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि ड्रंक होकर फ्रेंड को किस करने का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। वो इस बारे में लोगों के आर्टिकल्स पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर सोल आ जाती है। तो नाबी सोल से सवाल करती है कि अगर कोई अपने फ्रेंड को ड्रंक हालत में किस करे तो इसका क्या मतलब होता है, कि क्या वो अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट भी होना चाहता है। ये सवाल सुनकर सोल नाबी से कहती है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कौन है। सोल को थोड़ा सा शक होता है नाबी पर, तो नाबी उसे बोलती है कि वो तो बस ये सवाल इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च कर पाए अबाउट ह्यूमन इमोशंस। अब आफ्टरनून में सोल यांग से मिलती है जिस पर उसने फर्स्ट एपिसोड में कॉफ़ी गिराई थी। अब सोल उस लड़के को हुए नुकसान के पैसे देने लगती है बट यांग पैसे लेने से मना कर देता है। सोल काफ़ी कन्विंस करती है यांग को कि वो पैसे ले ले बट यांग मानता ही नहीं और हम यहाँ समझ पाते हैं कि नुकसान के पैसे लेने के लिए मिलना तो बस एक बहाना था। एक्चुअल में तो यांग सोल में इंटरेस्टेड था। जब सोल और यांग कैफ़े के बाहर निकलते हैं तो रोज़ जो कि खुद एक लड़के के साथ डेट पर आई होती है वो दूर से सोल और यांग को साथ में देख लेती है और उसको इस बात का बुरा लगता है कि सोल उसकी बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी उसने रोज़ को ये नहीं बताया कि वो किसी लड़के के साथ डेट पर आई है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे रोज़ सोल को किसी लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रही हो। यांग भी जाते टाइम सोल से बोलता है कि वो सोल से दोबारा मिलना चाहता है और सोल भी हाँ कर देती है। अब रात में नाबी वर्कशॉप में होती है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो बार बार अपना फ़ोन चेक करती है बिकॉज किसके बाद से अब तक जय ने उसे कोई भी मैसेज या कॉल नहीं किया था। नाबी अपनी वर्कशॉप से बाहर जाती है और चुपचाप जय को अपनी बटरफ्लाई वाले आर्ट पीस पर काम करते हुए देखती है। तभी जय को किसी का कॉल आता है और जय उस कॉलर से मिलने जाने लगता है। नाबी को शक हो जाता है कि जय ज़रूर किसी लड़की से मिलने जा रहा है, तो नाबी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। अब जय एक लड़की से मिलता है जिसे हम सैली बुलाएंगे। जय सैली से मिलकर बहुत खुश था सिंस सैली जय की एक्स गर्लफ्रेंड है। नाबी जय और सैली को साथ देखकर समझ जाती है कि जय के लिए शायद ये लड़की बहुत ही खास है। नाबी को ये सोचकर काफ़ी बुरा लगता है कि वो जय से इतना अफेक्टेड हो गई है कि वो जय को स्टॉक करने लगी है एक साइको की तरह। नाबी ये रियलाइज़ करती है और वहाँ से चली जाती है। अब नाबी एक कन्वीनियंस स्टोर जाती है कुछ खरीदने के लिए और वहाँ उसे एक जूनियर मिलता है जिसने पहले ड्रिंक्स पे नाबी से काफ़ी बातें करने की कोशिश की थी। इस जूनियर को नाबी पे क्रश होता है और वो नाबी से उसका फ़ोन नंबर भी मांगता है। अब जब जूनियर और नाबी फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो जय जो कि सैली के साथ बिल्डिंग की टेरेस पे होता है वो जूनियर और नाबी को बात करते हुए देख रहा होता है। अब सैली भी जय से पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानता है, तो जय बोलता है कि ये लड़की नाबी है और वो उसकी कॉलेज में सीनियर है। अब सैली जय से बोलती है कि जय की किस्मत अच्छी है क्योंकि उसे एक और बटरफ्लाई मिल गई। तो जय सैली से बोलता है कि उसको तो बस सैली चाहिए।
अब जब नाबी घर आ जाती है तो वो जूनियर उसे टेक्स्ट करके काफ़ी बातें करता है और उसे कल होने वाले कॉलेज के फ्ली मार्केट में इनवाइट करता है। नाबी को भी ये जूनियर से मिल रही अटेंशन काफ़ी पसंद आ रही होती है, सिंस नाबी जय को भूलने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन चाहती थी। अब नेक्स्ट डे नाबी और क्रिस्टल हैंग आउट कर रहे थे कॉलेज कैंटीन में, तो वो जूनियर आकर नाबी को हाय बोलता है और काफ़ी क्यूटली बिहेव करता है। उस जूनियर के जाने के बाद क्रिस्टल नाबी से पूछती है कि क्या वो उस जूनियर को डेट करेगी, तो नाबी इनकार कर देती है। लेटर दैट डे नाबी जब वर्कशॉप में अपना काम कर रही होती है तो ये जूनियर फिर से नाबी के पास आता है फ्रूट्स लेकर। अब ये जूनियर नाबी को बताता है कि जब पिछले साल वो कॉलेज में एडमिशन लेने आया था तो उसने नाबी का बनाया हुआ आर्ट पीस देखा था जो उसे बहुत पसंद आया था। नाबी ये सुनकर खुश हो जाती है। जूनियर और नाबी काफ़ी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे जय आ जाता है। उसका चेहरा देख के हम समझ पाते हैं कि वो थोड़ा सा जेलस है। जय उन दोनों से पूछता है कि वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो जूनियर जैसे बोलता है कि वो नाबी के साथ एक मूवी देखने जाने का प्लान बना रहा है। तो जय जूनियर से बोलता है कि वो नाबी से इतना कैजुअली कैसे बात कर सकता है, एज इफ वो नाबी के काफ़ी क्लोज हो। तो नाबी भी पलट के जैसे बोलती है कि वो जूनियर और नाबी इतने करीब हैं जितने जय और नाबी नहीं हैं। अब जय उस जूनियर से बोलता है कि वो नाबी के साथ रोमांटिक मूवी देखने जा रहा है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नाबी को किस पसंद नहीं आई तो वो उसको धक्का भी दे सकती है। नाबी ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जय को बाहर ले जाकर पूछती है कि वो ये किस वाली बात जूनियर के सामने क्यों कर रहा था, और वो ये भी बोलती है कि जय ये गेम्स खेलना बंद करे। तो जय पलट के बोलता है कि वो कोई गेम नहीं खेल रहा, उल्टा नाबी ने उसे पुश किया था आफ्टर द किस। तो नाबी उसे बोलती है कि जय और नाबी के बीच में कुछ नहीं है और जय ने तो किस के बाद नाबी को कांटेक्ट तक नहीं किया। तो जय पलट के बोलता है कि उस दिन के बाद से नाबी ने भी तो जय को कांटेक्ट नहीं किया, और अगर जय ने मैसेज नहीं भी किया तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई। तो नाबी को और गुस्सा आता है और वो जय से बोलती है कि वो वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसको समझ रहा है। तो जय भी पलट के बोल देता है कि वो अब से नाबी पर ट्राई नहीं मारेगा। नाबी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है और तभी जूनियर वहाँ आता है और नाबी को उसका फ़ोन देता है और कंफर्म करता है कि वो शाम को मूवी देखने जाएंगे। लंच पर जूनियर और नाबी काफ़ी एंजॉय करते हैं। मूवी जाने से पहले नाबी अपने फ़ोन की गैलरी में अपने और जूनियर की फ़ोटोज़ देख रही होती है और स्क्रॉल करते करते वो गलती से अपने और अपने एक्स की फ़ोटो देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। मूवी देखते टाइम भी नाबी का मूड कुछ खास ठीक नहीं होता। मूवी ख़त्म होने के बाद नाबी और जूनियर घर के लिए निकल पड़ते हैं और वो जूनियर नाबी को बताता है कि उसने जय और उसकी बातें सुन ली थी। नाबी इससे पहले कुछ बोलती तो वो जूनियर नाबी को हग कर लेता है और बोलता है कि उसे पता है कि उसके और जय के बीच में सब खत्म हो गया है, और वो नाबी से ये भी बोलता है कि जय ऐसा लड़का है जो बस हर लड़की को हर्ट करना जानता है और जय नाबी के लायक भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो नाबी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट नाबी को हंसी आ जाती है और जूनियर मुंह फुला लेता है और नाबी उसे हंसते हुए मनाती है। अब नाबी घर आकर जय का नंबर अपने फ़ोन में से डिलीट कर देती है। अगले दिन रोज़ अकाउंट्स ऑफिस में जाती है किसी काम से और वहाँ उसे पता चलता है कि सोल आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री जाने वाली है। ये जानकर रोज़ काफ़ी अपसेट हो जाती है। नाबी के पूछने पर रोज़ बताती है कि सोल ने उसे नहीं बताया कि वो दूसरी कंट्री जाने वाली है और उसे इसलिए भी बुरा लग रहा है बिकॉज़ रोज़ ने आर्ट कॉलेज सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो सोल के साथ रह पाए। अब शाम को नाबी फ्ली मार्केट जाती है और जय और नाबी एक दूसरे को दूर से देखते हैं। नाबी अब जूनियर से मिलने जाती है और ये जूनियर काफ़ी ऑकवर्ड बिहेव कर रहा होता है नाबी के साथ। तभी एक लड़की आती है और इस जूनियर का हाथ पकड़ लेती है। नाबी ये देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। उस लड़की के जाने के बाद जूनियर नाबी को बताता है कि वो लड़की उसका हाई स्कूल क्रश है और उसने जब उस लड़की को प्रपोज किया था तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, बट पिछली रात उस लड़की ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसको खुद मैसेज किया। ये जूनियर नाबी से इस पूरी सिचुएशन के लिए काफ़ी सॉरी बोलता है और नाबी बिना कुछ कहे बेचारी वहाँ से चली जाती है और जय ये सब दूर से देख रहा होता है।
सोल फ्ली मार्केट में यांग के साथ आती है और रोज़ अब यांग और सोल को साथ देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसको काफ़ी ताने भी मारती है, क्योंकि उसको इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि सोल रोज़ के साथ हैंग आउट ना करके यांग के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अब रात को नाबी को फीवर हो जाता है और तभी नाबी को एक फ़ोन कॉल आता है। नाबी जब फ़ोन उठाती है तो वो आवाज़ पहचान जाती है और फ़ोन पर जय होता है और जय भी ये समझ जाता है कि शायद नाबी ने उसका नंबर डिलीट कर दिया। जय को नाबी की आवाज़ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद नाबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी नाबी का फ़ोन लो बैटरी की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। अब नाबी अपने लिए मेडिसिन लेने चली जाती है, बट उसको शॉप पर मेडिसिन नहीं मिलती, तो वो वापस अपने घर जाने लगती है और वो देखती है कि उसके घर के नीचे एक एम्बुलेंस खड़ी है और काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई है। नाबी अब भागकर अपने अपार्टमेंट जाती है तो उसे पता चलता है कि जय वहाँ है और उसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया था, बिकॉज़ जय को लगा था कि शायद नाबी बीमारी की वजह से बेहोश हो गई है। एम्बुलेंस और जय दोनों ही नाबी को ठीक देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फ्ली मार्केट में क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसका फ्रेंड निक उसके पास आकर बैठता है और उसे डांटने लगता है कि वो उतना ड्रिंक क्यों करती है। क्रिस्टल निक को किस कर देती है और फिर निक भी क्रिस्टल को किस करने लगता है। अब नाबी के घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर जय होता है, जो नाबी के लिए मेडिसिन और खाना लेकर आया था। ये दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और जय नाबी को गोद में उठाकर बेड तक ले जाता है और उसकी काफ़ी देखभाल करता है। फीवर की वजह से नाबी सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि जय उसके पास बैठा हुआ सोया पड़ा है। नाबी जय को देख ही रही होती है कि तभी जय की भी नींद खुल जाती है और वो नाबी का टेम्परेचर चेक करता है, जो कि अब नॉर्मल था। जय जब नहा कर आता है तो नाबी जय से बोलती है कि वो अपने बाल आगे की तरफ क्यों नहीं रखता, तो जय बोलता है कि उसको बाल आगे रखने पर थोड़ा इरिटेशन होती है। तो नाबी बोलती है कि क्या वो नाबी के लिए अपने बाल सामने की तरफ नहीं रख सकता। ये सुनकर जय स्माइल करता है और नाबी के करीब आ जाता है और बोलता है कि नाबी अपने बाल पोनी टेल में क्यों नहीं रखती, और वो खुद ही नाबी के बाल को बांधने लगता है। नाबी अब जय को इतना पास पाकर किस कर देती है। बस फिर क्या था, जय भी पलट के नाबी को किस कर लेता है और इन दोनों का मेकआउट सेशन स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों इवेंचुअली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।